हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल कंपनी की ओर से दोस्तों कुछ वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्टें इन्होंने परमानेंट बेसिस पर निकाली गई हैं वो यहाँ पर निकाली गई हैं मेडिकल ऑफिसर की और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की। दोस्तों अगर मेडिकल ऑफिसर की हम बात करें तो 2 पोस्ट इन्होंने निकाली है जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। अगर आपने MBBS किया है और मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन 2 पोस्टों को दोस्तों इन्होंने आगे डिवाइड किया गया है किस तरीके से, OBC कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और ST कैटेगरी वालों के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों अगर आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के बीच में रहने वाली है। इसी तरीके से अगर हम सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है MBBS प्लस MD। और ये जो 1 पोस्ट रखी गई है ये यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। तो अगर आप यहाँ पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में रहने वाली हैं। दोस्तों ये वो पोस्ट हैं जो यहाँ पर परमानेंट बेसिस पर बेल कंपनी की ओर से निकाली गई हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो टेन्योर बेसिस पर निकाली गई हैं, यानी 5 साल के जो टेन्योर है 5 साल के लिए ये पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, फिक्स टेन्योर बेसिस पर ये पोस्टें निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेडिकल ऑफिसर की 4 वैकेंसी निकाली गई हैं टेन्योर बेसिस पर। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि MBBS यहाँ पर मांगा गया है और मिनिमम यहाँ पर 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 4 पोस्टें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 2 पोस्टें निकाली गई हैं, SC कैटेगरी वालों के लिए 1 और ST कैटेगरी वालों के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। सैलरी दोस्तों यहाँ पर सेम रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 के बीच में आपकी सैलरी जो है यहाँ पर रहने वाली है। इसी तरीके से सीनियर मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, 2 वैकेंसी निकाली गई हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा है कि अगर आपने MBBS किया है प्लस MD किया है एनेस्थीसिया में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट यहाँ पर रखी गई है वो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं MBBS प्लस MD अगर आपने किया है पैथोलॉजी में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 2 पोस्टों को आप आगे देख सकते हैं दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और ST कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों सैलरी यहाँ पर सेम रहने वाली है। आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए तो आपकी जो सैलरी है मंथली 50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है। दोस्तों अगर आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो है 35 साल तक यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि दोस्तों SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की यहाँ पर आपको एज में छूट मिल जाती है। PWBD कैटेगरी से आते हैं और मिनिमम जो है 40% डिसेबिलिटी या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 10 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है आपको। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में कितनी छूट दी गई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर हम फीस की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप परमानेंट बेसिस पर जो पोस्टें यहाँ पर बेल कंपनी की ओर से निकाली गई हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है प्लस यहाँ पर 18% GST जो है यहाँ पर लगने वाला है। इसी तरीके से जो फिक्स टेन्योर बेसिस पर पोस्टें निकाली गई हैं बेल कंपनी की ओर से इसके लिए फ़ीस यहाँ पर 400 रुपये रखी गई है प्लस 18% यहाँ पर GST भी लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द पेमेंट लिंक वेबसाइट इन बेल वेबसाइट। तो बेल की वेबसाइट पर जो पेमेंट लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं पेमेंट के लिए, या फिर यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ पर इस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों
यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर आप अबोव मेंशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि जिसका लिंक आपको वेबसाइट की यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दी गई इस पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उसकी फ़ोटो कॉपीज़ आपको लगानी है फॉर्म के साथ, और वो जो फॉर्म होगा वो दोस्तों आपको सेंड करना है इस वाले एड्रेस पर। यहाँ पर देखिए एड्रेस दिया गया है DGMHR सेंट्रल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहाली पोस्ट, बेंगलोर 560013। तो इस वाले एड्रेस पर आपको अपना जो फॉर्म है दोस्तों वो सेंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों जो आप एनवलप यूज़ करोगे दोस्तों उसके ऊपर से आपको लिखना है कि किस वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर या फिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपको एनवलप के ऊपर लिखना है। ठीक है, और ये जो पोस्ट है यहाँ पर बेल कंपनी की ओर से निकाली गई है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है 7 फ़रवरी 2023। ठीक है, 7 फ़रवरी 2023 तक आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो फॉर्म यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे और उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है, तो यहाँ पर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है 10th का जो आपके पास मार्क्स कार्ड होगा तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अटैच करना है। इसी तरीके से MBBS MD डिग्री सर्टिफिकेट आपको अटैच करनी है। कास्ट ट्राइब कम्युनिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PWD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको अटैच करनी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस करंट एम्प्लॉयर, अगर आप यहाँ पर अभी जो है कहीं मुलाजम हैं दोस्तों, कहीं पर काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं, तो वो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से कैंडिडेट्स वर्किंग इन PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड कंपल्सरी सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगानी है अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से आते हैं। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट भी आपको अटैच करनी है। तो ये कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं और ये इनकी आपको फ़ोटोकॉपीज़ अटैच करनी है अपने फॉर्म के साथ, और जो मैंने आपको एड्रेस बताया दोस्तों उस वाले एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म जो है वो सेंड करना है। ठीक है, बाय पोस्ट। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट। तो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कैरियर पेज ऑफ। तो आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि है www.bellindia.in। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, फॉर एनी क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर ये जो इन्होंने मेल दी है दोस्तों, इस मेल पर आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं belgrec@bell.co.in। इस पर इन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग किसी भी क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप इनको कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।